क्योंकि संसार को भगवान ने ऐसा बनाया, यह द्वंद्वमय संसार है। दिन के साथ रात, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, मान के साथ अपमान। और इसी के कारण यह संसार अच्छा भी है। बात विचित्र लगेगी आपको। आप भोजन करने बैठते हैं ना, तो भोजन अगर आपको मीठा पसंद है तो आपको मीठा दिया जाए, आप कितना खाएंगे? रसगुल्ले आपको खाने के लिए दिए जाए, 2 या 4 तक तो आप कहेंगे बहुत अच्छे लग रहे हैं। 5वें के बाद आप कहेंगे बस, और 6ठा दे दिया जाए तो आप कहेंगे अब नहीं खा सकते। 7वां कहा जाए कि ये लीजिए, आदमी कहेगा नहीं, और अगला आदमी कहे कि नहीं खाना पड़ेगा। अब वो कहेगा अब तक तो आनंद था, अब मुसीबत। और अगर 8वां 10वां भी जबरदस्ती खिलाया जाए, आदमी कहेगा कि आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ, अत्याचार। आप अगर पूछ लें, कोई भी जो किसी को खिला रहा, अगर वो प्रश्न करे कि क्या पेट में जगह नहीं है, वो कहेगा पेट में जगह तो है लेकिन मन में जगह नहीं रही है। अब मन नहीं करता खाने को, तो फिर क्या खाना चाहते हो? इससे उल्टी चीज लेकर के आओ। मीठा खाया तो नमकीन लाओ। अब मीठे से जब मन भर जाए तो फिर आप नमकीन चीज खाते हैं। नमकीन खाते खाते भी आप कहने लग जाते हैं स्वाद को थोड़ा सा और बदला जाए, कुछ चटपटी चीज हो। उसे खाते खाते भी आप कहेंगे थोड़ा इससे विपरीत लाओ, कुछ ठंडी चीज हो, प्यास लगने लगी है, मुंह जलने लगा है। हर स्थिति में आप विपरीत चाहते हैं। उस विपरीत के कारण आपका स्वाद बनता है। और भगवान ने इस विपरीत वाली चीज को इस तरह रखा है कि इसके कारण सारे संसार का सौंदर्य बना हुआ है। अगर ऐसा ना हो तो फिर संसार अच्छा नहीं लगेगा। यहां तक होता है, थोड़ा सुख उठाने के लिए न जाने कितने दुख सहने पड़ेंगे आपको। थोड़ा मान पाने के लिए न जाने कितने अपमान की झाड़ियों के बीच से निकलना पड़ेगा। थोड़ी संपत्ति कमानी हो तो न जाने कितनी विपत्तियां सिर पे मोल लेनी पड़ती हैं। हर चीज के साथ कुछ विपरीत चीजें जुड़ी हुई हैं। हां, एक चीज ऐसी है जिसके विपरीत में कुछ भी नहीं है, और वो है आनंद। आनंद का विपरीत कुछ नहीं है। दुख का विपरीत सुख है, सुख का विपरीत दुख है। अब आप प्रश्न करेंगे कि आनंद है कैसी चीज? जहां शांति हो, स्फूर्ति हो, मुस्कान हो, तृप्ति हो, संतोष हो, सारे गुण एक जगह आकर के जुड़ जाएं, हृदय आह्लादित हो जाए। कोई ऐसा कार्य आप करें, मां अगर बच्चे को खिलाए, कुछ मिठाई लेकर के आए थे, बच्चे को इतनी पसंद आ गई, बच्चा ही खाता चला गया, मां को तो दिया नहीं उसने। और बच्चा खाने के बाद कहता मां तुम्हारे लिए तो बचा ही नहीं। मां कहती कोई बात नहीं बेटा तू खा ले। अब मां को जो अंदर बच्चे को खुश होकर, बच्चे की खुशी देखकर जो हृदय में अनुभूति हो रही है, वो आनंद की अनुभूति है। पानी में डूबते हुए को कोई बचा ले, किसी आदमी को कोई अचानक घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में खून दे और उस आदमी की जिंदगी बच जाए, और फिर वो आदमी आपके आगे हाथ जोड़ के कहे कि आप तो मेरे लिए देवता हैं, और आप आगे से कहें नहीं भाई मैं तो साधारण आदमी हूं, बस इतनी खुशी है कि तू बच गया। अब ये जो आप कह रहे हैं और आपके हृदय में जो बात उठती है उस समय, वो आनंद की अनुभूति होती है। और ये आनंद जिस समय समाधि में बैठ करके व्यक्ति भोगता है, अद्भुत होता है। वो सेवा में और सिमरन में दोनों ही स्थितियों में परमात्मा का आनंद मिलता है। अगर सेवा में आनंद नहीं मिल रहा तो इसका मतलब हमारी सेवा में कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है। मान चाहते हैं, आनंद नहीं चाह रहे।
आनंद परमात्मा का प्रसाद है जो अपने आप अंदर आएगा। सेवा करके आओ, दिखाओ किसी को नहीं, और कह दो परमात्मा तू तो अंतर्यामी है, मैंने तो केवल तेरी कृपा मांगनी है, किसी इंसान का प्रशस्ति पत्र मुझे नहीं चाहिए, कोई इंसान मेरी तारीफ करे मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तेरी कृपा चाहिए। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा आपका जीना संसार में आनंद पूर्वक होता चला जाएगा, प्रसन्नताएं बढ़ती चले जाएंगे, द्वंद्व मिटने शुरू हो जाएंगे, कष्ट कलेश हटना शुरू हो जाएगा। जो नित्य पदार्थ हैं उनको आप जानेंगे और जो अनित्य हैं उनसे ऊपर उठना शुरू करेंगे। अर्थात ऐसा समझिए, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, शरीर मिटेगा, आत्मा नहीं। हम लोगों की सारी कोशिश शरीर को सजाने की, शरीर को संभालने की, पदार्थों को इकट्ठा करने की है, लेकिन आत्मा का भोजन देने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम अपनी आत्मा का भोजन देने के लिए तत्पर हो जाएंगे, तब एक स्थिति जीवन में महसूस होगी, आपको लगेगा कि अब कुछ पाना बाकी नहीं, अन्यथा कुछ भी कमा लीजिए, कहीं तक भी पहुंच जाइए, आप यही सोचते रहेंगे अभी मुझे वो नहीं मिला जिसकी मुझे जरूरत है। आपने बहुत बार महसूस किया होगा, बहुत धन कमाकर भी आदमी की प्यास बाकी रहती है, ऊंची कुर्सी पर पहुंचने के बाद भी प्यास बाकी रहती है। पुराने समय में एक ऋषि, एलवन नाम था उनका, साधना के लिए बैठे हुए, साधना सिद्ध हो गई, परमात्मा की दो शक्तियां, कहना चाहिए रिद्धि और सिद्धि, दोनों हाथ बांध के सामने खड़ी हो गई। उन सिद्धियों ने एलवन से कहा, जो तुम मांगना चाहो हम देने के लिए तैयार हैं। संपत्ति चाहो संपत्ति मिल जाएगी, सत्ता चाहिए तो सत्ता मिल जाएगी, संसार के भोग पदार्थ चाहिए तो वो मिल जाएंगे। ऋषि ने कहा नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा का ध्यान करते करते, उसका आनंद लेते लेते अब इच्छाएं खत्म हो गई। उन दोनों देवियों ने, रिद्धि और सिद्धि ने हाथ जोड़ करके कहा कि हमको आदेश हुआ है कि कुछ न कुछ इस ऋषि को दे करके आओ, हम कुछ देने के लिए आए हैं, अब आप कुछ न कुछ मांगिए जरूर हमसे। ऋषि ने कहा आप लोगों ने बहुत देर कर दी, जब तक मुझे इच्छा थी तुम देने नहीं आए, और अब इच्छा नहीं है तो तुम देने के लिए आए हो। सिद्धियों ने, रिद्धियों ने, दोनों ने कहा जब तक तुम भिखारी थे तब तक सब तुमसे दूर थे, अब तुम क्योंकि दाता हो गए हो, तुम्हारे अंदर स्वयं की शक्ति आ गई, अब हमें आदेश हुआ है कि तुम कुछ दे करके आओ ऋषि को, और हम देंगे जरूर, कुछ न कुछ देना चाहते हैं, आप कुछ लो। हम यहां तक दे सकते हैं कि अगर आप मुर्दे को हाथ लगाओ तो मुर्दा जिंदा हो जाए, रोगी को हाथ लगाओ तो रोग दूर हो जाए। लेकिन एक बात याद रखना, तुम अंदर से परमात्मा की कृपा से भरे हो, तो भरे कैसे हो?
तुम्हारे अंदर का अज्ञान हटा, अज्ञान हटा तो तुम्हारा अभिमान भी गया। पूर्ण विनम्रता आने के कारण तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई, परमात्मा का तत्व, उसकी कृपा तुम्हारे अंदर भर गई। अब जो भी तुम मांगना चाहो हम तुम्हें दे सकते हैं। तुम हाथ लगाओगे, मुर्दा जिंदा हो सकता है, रोगी ठीक हो जाएगा, और हम कुछ ना कुछ देकर जरूर जाएंगे। ऋषि ने कहा, अच्छा अगर आप देना ही चाहते हैं तो एक काम करना, ये जो मेरे शरीर की छाया है ना, इसमें ऐसी शक्ति दो जिसके ऊपर पड़ जाए उसका रोग, शोक, कष्ट, कलेश, भय, पीड़ा, दुख और तकलीफ मिट जाए। पर एक बात होनी चाहिए, किसका भला हो गया मुझे भी ना पता चले, और किसने भला कर दिया अर्थात मेरा भी लोगों को पता ना चले। मैं इस स्थिति में चलना चाहता हूं। रिद्धियों सिद्धियों ने कहा, हम तो इसलिए तुम्हें वरदान देना चाहते हैं कि दुनिया को पता लग जाए कि कोई साधक जा रहा है, कोई तपस्वी जा रहा है। इस ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर आप अपनी रिद्धि सिद्धि की शक्तियां वापस ले जाओ, क्योंकि अगर दुनिया को पता लगने लग गया कि मैं किसी का भला कर रहा हूं, इस मैं से अंदर अहंकार आ जाएगा, और अगर अंदर अहंकार आ गया तो मेरे से मेरा परमात्मा छिन जाएगा, मैं भगवान से दूर हो जाऊंगा। इसलिए आप मुझे दो ही नहीं कुछ भी। और कहते हैं उसी समय एक शक्ति प्रकट हुई। वो शक्ति ने यह कहा कि तुम स्वीकार कर लिए गए। जब भी किसी तपस्वी की तपस्या सफल होती है उसे रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, नाम भी मिलेगा, धन भी मिल जाएगा। लेकिन जो इनको भी ठोकर मार करके और ये कह दे कि भला हो मैं माध्यम बन जाऊं, लेकिन माध्यम बनने के बाद भी मेरा किसी को पता ना लगे और मुझे भी ये एहसास ना हो कि मेरे कारण कुछ भला हो रहा है, भला ही मेरे स्वभाव में शामिल हो जाए, और ये सोचूं कि मैं तो तेरा यंत्र हूं, तेरा खिलौना हूं, तू मेरे से कुछ करा रहा है तो हो रहा है, नहीं तो मेरे अंदर शक्ति कहां। कि जब ये स्थिति आ जाती है तब सच्चा ज्ञान जागता है, और तब हर समय इंसान भगवान को देखता है। इसलिए ध्यान रखना कि 5 क्लेश हैं, उनमें अज्ञान, अविद्या पहला क्लेश है, और ज्ञान आते ही क्लेश मिटता है, पीड़ाएं मिटती हैं। यहां तक होता है अपना भी क्लेश मिटाएगा इंसान, दूसरों का भी क्लेश मिटाएगा। और इसके हटते ही दूसरा क्लेश अपने आप हटने लग जाता है। वो दूसरा क्लेश है अस्मिता, मैं की भावना। इंसान आखिर तक अपनी मैं को बचाने में लगा रह जाता है, मैं ये और मैं वो। और इस मैं को एक हल्की सी ठोकर लग जाए, इस मैं को ही माया कहा गया। आप लोगों ने देखा होगा कपड़ों में जब माया डाली जाती है, जिसको माड़ी भी बोलते हैं, मांडी देना, कलफ देना, कुछ लोग उसे माया देना कहते हैं। कपड़े में माया आ जाए तो कपड़ा अकड़ जाता है फिर, और उस माया को निकालने के लिए फिर पानी में भिगोना पड़ेगा, डंडे मारने पड़ते हैं, तब जाके निकलती है। अंदर माया आ जाए तो फिर उसका प्रभाव ऐसा ही होता है, इंसान अकड़ के चलने लग जाता है। कहते हैं ना, ये जो दौलत है ये भी माया है, और दौलत के पास 2 लत है, लातें, 2 लातें लेकर के आती है ये। जब ये आएगी तो पहली लात मारती है कमर में, आदमी अकड़ के चलता है, ऊपर ही देखता है, नीचे देखता ही नहीं बिल्कुल भी।
और जब जाने लग जाती है तो दूसरी लात छाती में मार के जाती है। आदमी फिर नीचे ही देखता है, फिर ऊपर देख ही नहीं पाता कभी। और संसार कितना विचित्र। माया को देखकर प्रणाम करते हैं लोग। मायापति का ध्यान नहीं, माया का ध्यान है। कहते हैं ना कि माया के 3 रूप हैं। वैसे तो धन कमाओ तो धन कमाने में मुसीबतें ज्यादा हैं, लेकिन मुसीबतें हैं भी तो अलग अलग तरह की। पहले तो धन कमाने की चिंता, फिर धन बचता नहीं इसकी चिंता, बरकत नहीं होती। आदमी बार बार यही कहता है, कमाते तो हैं लेकिन बचता नहीं। बचने लग जाए फिर सुरक्षा की चिंता, और अगर सुरक्षा हो भी जाए, क्योंकि सुरक्षा के लिए भी कहीं चोर डाकुओं का भय तो कहीं गवर्नमेंट का भय। काली गोरी 2 तरह की लक्ष्मी है ना, ब्लैक मनी व्हाइट मनी। सुरक्षा की चिंता, और आखिर चिंता ये लग जाती है कि चलो सुरक्षित हो भी गई संपत्ति, अब वारिस की चिंता। आगे वाला कोई संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, आगे वाले लोग मेरी संपत्ति को खराब ना कर दें। कहते हैं माया तेरे 3 नाम, परसा परसी परसराम। 3 नाम है इसके। वो कोई आदमी था ना जिसको लोग देख देख के, गरीब था, पहले परसा बोलते थे, थोड़ा ठीक हुआ परसी कहने लगे। जिस दिन पैसा आ गया उस दिन बोलने लगे परसराम जी। बहुत गरीबी में था और संपत्ति आ गई, तो एक दिन चला जा रहा था, एक आदमी मिला, उसने कहा सेठ जी राम राम। अब इसने कहा कह दूंगा। लोग सोचने लगे पता नहीं किसको कहेगा। थोड़ा आगे चला तो एक आदमी ने फिर कहा गुड मॉर्निंग सेठ जी, बोले कह दूंगा। एक और मिला, उसने कहा सेठ जी नमस्ते, बोले बता दूंगा। अब लोग पीछे पीछे के ये किसे बताएगा, जानने के लिए गए। अब सेठ जी ने अपनी तिजोरी खोली, वहां जो हरे हरे नोट रखे थे ना, उनको हाथ जोड़ के बोला फलाना आदमी मिला था, उसने आपको राम राम भेजी है। एक आदमी और मिला था, उसने आपको नमस्ते कहा। एक आदमी और मिला था, उसने आपको गुड मॉर्निंग कहा। मैं तो पहले भी यही था, आज भी यही हूं। जिस दिन आप हरे हरे नोट तुम नहीं थे, उस दिन मुझे कोई भी प्रणाम नहीं करता था। आज तुम्हारे कारण प्रणाम होने लगा, इसलिए तुम प्रणाम स्वीकार कर लो। लेकिन तिजोरी वाली माया तो आएगी भी और जाएगी भी। पर जिसको प्रणम्य बना दे परमात्मा, वो सदा का प्रणाम पाने लायक बन जाता है। अहंकार आएगा, इंसान को दबा देगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, किसी के प्रति मोह और किसी के प्रति बैर, इस सब को क्लेश माना गया है। और आखिरी क्लेश माना गया है अभिनिवेश, मौत का भय, कायरता में हर समय डरते रहना। कहते हैं ये 5 तरह के क्लेश मनुष्य को दबाए हुए हैं, और इस क्षेत्र में रहता हुआ, इस शरीर में रहता हुआ ये क्षेत्रज्ञ दुखी होता रहता है। और अगर ये क्षेत्र में रहता हुआ ये आत्मा ज्ञान से अपने आप को पका ले तो कोई चीज इसको कष्ट नहीं दे सकती।